राधे, आपको मेरा चैनल में स्वागत है। आज मैं बताऊंगी गुरु की दृष्टि की अनोखी राज। ज्योतिष में दृष्टि का क्या अर्थ होता है? ग्रह की ऊर्जा का किसी भाव या ग्रह पर प्रभाव डालना। गुरु महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यही कारण है कि गुरु को दयालु ग्रह कहा जाता है। गुरु की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ ज्ञान और सुरक्षा मिल जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार बृहस्पति देव देवताओं के गुरु माने जाते थे। तो जब गुरु माने जाते थे तो देवता जब संकट में पड़ जाते थे तो वो गुरु महाराज के पास जाते थे, तो वो अपनी दिव्य दृष्टि देते थे। दिव्य दृष्टि देने से उनका मार्गदर्शन होता था। तो गुरु की क्या है, 5वीं जो दृष्टि पड़ती है पंचम भाव पे, तो क्या होती है? बुद्धि, शिक्षा, संतान, रचनात्मक मजबूती, पढ़ाई में तेज और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर व्यक्ति जाता है। संतान क्या होती है? बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होती है। संतान पढ़ती है, संतान के बच्चे भी आगे निकलते हैं, क्योंकि ये प्रारब्ध का भाग है ना। तो बच्चे अगर गुरु महाराज अपने यहाँ पंचम भाव में उसकी दृष्टि पड़े तो बच्चे सट्टा मार्केट में भी सफलता मिलती है। गुरु की जो 7वीं दृष्टि पड़ती है तो क्या होगा? गुरु की 7वीं दृष्टि होती है तो विवाह होगा। विवाह में क्या होगा? जीवन साथी अच्छा होगा, आपके साथ विश्वासघात नहीं करेगा, आपका जीवन साथी स्थिर होगा, किसी और की ओर नहीं सोचेगा। क्या होगा? जीवन साथी अगर अच्छा रहेगा तो परिवार, विवाह अच्छा चलेगा, विवाह अच्छा चलेगा तो जीवन साथी से मान सम्मान भी मिलेगा, और ये बिजनेस का भी तो भाव है और बिजनेस में भी सफलता प्राप्त कराएगा। गुरु की अगर दृष्टि 9वें भाव में पड़ती है तो क्या होगा? गुरु की दृष्टि अगर 9वें, तो क्या भाग्य खुलेगा, धर्म की प्रति व्यक्ति आगे बढ़ेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, गुरु की कृपा होगी, आध्यात्मिक उन्नति में भाग लेगा, भाग्य भाव, अचानक सफलता मिलती है, जीवन के किसी भी समय पर मदद मिल जाती है। अगर थोड़ा सा हम कुछ काम कर रहे हैं तो भाग्य खुल जाता है और जल्दी से अचानक धन के स्रोत मिल जाते हैं, या काम मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, कैरियर में सफलता मिलती है। गुरु महाराज की अगर कुल ग्रह पर दृष्टि पड़ती है तो क्या करते हैं? कुल ग्रह को वो शांत कर देते हैं। गुरु महाराज की दृष्टि अगर शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल पर पड़ती है तो क्या होता है? इनको वो शांत कर देते हैं और इनके प्रभाव, इनको कहते हैं कि शांत हो जाओ, और उनके पाप को फल नहीं देने देते हैं। अगर गुरु कुल ग्रह की दृष्टि में पे पड़ती है तो उनको भी संत बना देते हैं। गुरु की दृष्टि के बहुत बड़े अनोखे राज हैं। गुरु की दृष्टि से राजयोग भी बनते हैं। कौन कौन से राजयोग बनते हैं? गजकेसरी योग बनता है, धर्म कर्म राजयोग बनता है और धन योग बनता है। समाज में सम्मान पाते हैं, धनवान बनते हैं और उच्च पद पर पहुंचते हैं। कब गुरु की दृष्टि काम नहीं करेगी? जब गुरु नीच राशि में हो, गुरु पाप ग्रह से दृष्ट हो और अस्त हो। मजबूत करने के लिए, आपको गुरु महाराज को मजबूत करने के लिए अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने गुरु का पालन कीजिए, अपने माता अपने पिता का सम्मान कीजिए, सूर्य पे जल चढ़ाइए, गुरुवार का व्रत रखिए, पीले वस्त्र पहने, केले की पेड़ की पूजा करें, गुरु मंत्र का जाप करें। ओम भ्रम बृहस्पते नमः, ओम भ्रम बृहस्पते नमः। अगर ये आप उपाय कर लेते हैं तो आप जीवन में एक सफल वक्ता बनते हैं और आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है। गुरु महाराज जिस भाव में भी बैठे होते हैं, अगर उस भाव पर गुरु की कृपा हो जाती है, जैसे प्रथम भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा आकर्षक होता है। दूसरे भाव में बैठे होते हैं तो कुटुंब में माता पिता, कुटुंब है ना, बड़ा परिवार है ना, तो इस व्यक्ति गुरु इसीलिए बैठे हैं कि इनके कुटुंब वालों की, कुटुंब में जो बड़े लोग हैं उनकी सम्मान कीजिए। उसमें क्या है? आपको धन मिलेगा, क्योंकि दूसरा भाव धन का भी तो गुरु कारक हैं। तीसरे नंबर गुरु अगर वो हैं तो क्या होगा? आपका बलवान होंगे, आपको शक्ति मिलेगी लड़ने की, क्योंकि ये आकाश लड़ने की शक्ति का भी कारक है। चतुर्थ भाव में अगर गुरु हो तो गुरु जमीन जायदाद, वाहन, प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा सुख मिलता है और माता की आयु दीर्घ होती है। 5वें भाव में गुरु हो तो बच्चे की बुद्धि तेज होगी, गुरु
आध्यात्मिक बच्चा ऐसे फील्ड में चला जाएगा जिसमें उसकी ख्याति होती है। ऐसे लोग IAS PCS या CO बनते हैं। छठे भाव में गुरु हो तो गुरु होने से छठे भाव में व्यक्ति किसी से लड़ने नहीं देता, हारता नहीं है। व्यक्ति को मार धाड़ करने से नहीं बल्कि समझौते से ही उपाय हो जाता है। अगर गुरु सप्तम भाव में है तो गुरु होने से इसकी पत्नी है, जो पति होता है बहुत सम्मान पूर्वक होता है, उनको पति पत्नी अच्छे मिलते हैं, पढ़ी लिखी मिलती है और नौकरी वाली बीवी मिलती है। आठवें भाव में गुरु होने से क्या होता है, जो भी आठवें भाव में जो गुप्त रहस्य का भाव है ना, तो ये इसमें व्यक्ति ज्योतिष रूप में चला जाता है, तंत्र मंत्र ज्योतिष रुचि में चला जाता है, क्योंकि ये आविष्कार का भी तो भाग है। नवम भाव में अगर गुरु हो तो व्यक्ति के भाग्य खुल जाते हैं, भाग्य खुल जाते हैं। उसे माता पिता की और गुरु की कृपा होती है। व्यक्ति का जहाँ भी अगर थोड़ा सा कम प्रयास करता है वहाँ उसका भाग्य साथ देता है। कोई भी किसी फील्ड में होगा उसके पास अचानक से अचानक कोई ना कोई भाग्य के सूत्र खुल जाते हैं। अगर दसम भाव में गुरु हो तो कहना ही क्या, व्यक्ति को ऐसा गुरु होगा किसी भी फील्ड में होगा, उसके बड़े अधिकारी द्वारा उसकी उन्नति होती है और गुरु है ना उसके कैरियर भाव को बहुत आगे बढ़ाते हैं। ऐसा उनको उच्च पद प्राप्त कराते हैं। अगर 11वें भाव में हो तो गुरु तो बहुत लाभ का कारक है। ये ऐसे मित्र बनाएगा जहाँ वो आपके सहयोगी होंगे, आपकी आय में स्रोत में वृद्धि होगी, आपको अपने पिता के सम्मान के प्रति गर्व होगा, अपने प्रति भी गर्व होगा। अगर गुरु 12वें भाव में है तो व्यक्ति को अस्पताल वगैरह का चोट कसबो है तो व्यक्ति को अस्पताल वगैरह जाने नहीं देता। यही हमारी गुरु की दृष्टि के अनोखे राज हैं। राधे राधे।